ओम नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकार संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो। तुझ ज्ञान न ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को खोला। आचार्य भगवान ने भूमिका की 11वीं गाथा में मुनि का 2 स्वरूप बताया। एक सदुपयोगी मुनि, दूसरा शुभोपयोगी मुनि। सदुपयोग का स्वरूप दिखाने के लिए प्रथम अधिकार के पेटा प्रथम अधिकार की रचना की। वहां सदुपयोग का फल क्षायी ज्ञान और क्षायी सुख बताया। क्षायी ज्ञान का स्वरूप दिखाने के लिए आचार्य भगवान ने पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार की रचना की और क्षायी सुख का स्वरूप दिखाने के लिए पेटा अधिकार तीसरा सुख अधिकार की रचना की। अब शुभोपयोगी मुनि उसमें से शुभ परिणाम, तो शुभ परिणाम का स्वरूप आचार्य भगवान पेटा चौथे अधिकार में दिखा रहे हैं। गाथा 76 उसका हेडिंग है कि अब का अर्थ है कि अगली गाथा में हमने ये सिद्ध किया है कि पुण्य में तृष्णा रूपी बीज
दुख वृक्ष रूप वृद्धि पाता है। ये बात हमने सिद्ध की है। अब फिर से भी पुण्यजन्य का अर्थ है पुण्य में से उत्पन्न होने वाला, पुण्य में से उपजने वाला, या तो उसका अर्थ है पुण्य का फल। तो पुण्य का फल इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख का अर्थ है 5 इंद्रिय का अवलंबन लेकर 5 इंद्रिय के विषयों को मुख्य बनाकर वो 5 इंद्रिय के विषयों में से सुख आता है, ऐसा अभिप्राय। तो इंद्रिय सुख बहुत प्रकार का अर्थ है, अनेक प्रकार से उसका दुखपना प्रकाशित करते हैं। क्या कहा? कि पुण्य उसका फल इंद्रिय सुख, अज्ञानी उसको सुख मानता है, अज्ञानी उसको सुख मानता है। लेकिन इंद्रिय सुख क्या है? तो कि इंद्रिय सुख अनेक प्रकार का दुख ही है। फिर से गुजराती में, 76 ગાથામાં સિદ્ધ શું કરવું છે? તો કે જીવે સાચા દેવશાસ્ત્ર ગુરુ એનું આરાધન કર્યું, વ્રત તપ કર્યા, પૂજા પાઠ કરી, પરિગ્રહોના ત્યાગ કર્યા, 5 પ્રકારના પાપ છોડ્યા, એટલે કે શુભ ભાવ કર્યો, એટલે કે પુણ્ય કર્યું। ભાવ પ્રમાણે ફળ મળે તો પુણ્યનું ફળ इंद्रिय सुख મળ્યું। 5 इंद्रियના વિષયો ભોગવવા માટે મળ્યા। 5 इंद्रियના વિષયોનો ભોગવટો તેને અજ્ઞાની સુખ માને છે, તેને અજ્ઞાની સુખ માને છે। અજ્ઞાની જેને સુખ માને છે તે ખરેખર તો ઘણા પ્રકારનું કે અનેક પ્રકારનું
દુઃખપણું જ હોય છે, જોવા મળે છે। गाथा 76 उसका शब्द है परयुक्त बाधा सहित खंडित बंध कारण विषम छे जे इंद्रियोथी लब्ध ते सुख ए रीते सुख ज करे। अन्वयार्थ, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? इंद्रियों से। इंद्रियों से प्राप्त होता है, उसका अर्थ है इंद्रिय के निमित्त से प्राप्त होता है। तो इंद्रियों, 5 इंद्रिय, उसके द्वारा जीव का उपयोग बाहर गया, तो उपयोग को 5 इंद्रिय का अवलंबन है, उपयोग को 5 इंद्रिय का निमित्त बना है। पांच इंद्रिय ने क्या किया? तो कि 5 इंद्रिय के विषयों का भोगोटा किया। पांच इंद्रिय का भोगोटा करना, वो सुख पर का संबंध वाला है। वो सुख पर यानी 5 इंद्रिय, वो पर है। 5 इंद्रिय के विषय, वो भी पर है। तो जीव का उपयोग पर का संबंध वाला, तो जीव के उपयोग ने 5 इंद्रिय को निमित्त बनाया, तो जीव का उपयोग 5 इंद्रिय के संबंध में आया। 5 इंद्रिय का निमित्त पाकर वो उपयोग 5 इंद्रिय के विषयों में चला गया, तो 5 इंद्रिय के विषयों भी उसमें निमित्त है। तो 5 इंद्रिय के विषयों में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उसमें लीन हो गया, उसके भोगोटा में लीन हो गया। तो जीव के उपयोग ने पर के साथ संबंध किया, पर के संबंध से सुख उत्पन्न हुआ, ऐसा अज्ञानी मानता है। तो देखो, इंद्रिय सुख का स्वरूप क्या हुआ? तो कि इंद्रिय सुख पुण्यजन्य है, इंद्रियों का निमित्त बना है, इतनी पराधीनता है। इंद्रियों 5 है, उसके विषय 5 है, उसके विषय
एक एक इंद्रिय का विषय अनंत अनंत है। तो इंद्रिय सुख का प्रकार अनेक यानी अनंत हो गया। तो पुण्य का फल में इंद्रिय सुख का जो अनेक प्रकार हुआ, तो प्रश्न ये है कि सुख का प्रकार एक होना चाहिए कि अनेक होना चाहिए। सुख का प्रकार एक होना चाहिए कि अनंत होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है, जिसमें सुख नहीं है उसमें से क्या सुख आ सकता है? तूने 5 इंद्रिय का अवलंबन लिया, लेकिन 5 इंद्रिय ये तो पुद्गल, ये तो अचेतन, ये तो अजीव, ये तो परद्रव्य। तो 5 इंद्रिय में सुख नाम का गुण नहीं, वेदन नाम का गुण नहीं, पांच इंद्रिय में सुख दुख का वेदन नहीं। तो जिसमें सुख का वेदन नहीं उसमें से क्या सुख आ सकता है? तो ये तो तेरा भ्रम है कि 5 इंद्रिय में से सुख आएगा। एक बात। दूसरी, 5 इंद्रिय के विषय रूपी पदार्थ, वो भी अचेतन है, जड़ है, पुद्गल है, परद्रव्य है। उसमें भी सुख नाम का गुण नहीं, तो उससे क्या सुख मिलता है? क्योंकि वो भी नहीं मिलता। 5 इंद्रिय के विषय अनंत है, तो क्या सुख का प्रकार अनंत है कि सुख का प्रकार एक है? तो ये इंद्रिय सुख तो पर का संबंध वाला हुआ। तो सुख पर का संबंध वाला है कि सुख निरपेक्ष है? तो सुख तो निरपेक्ष होना चाहिए। क्या कहा? फिर से गुजराती में। जो यानी इंद्रिय सुख इंद्रियों से प्राप्त होता है, वो सुख वो सुख पर का संबंध वाला है। वो सुख पर का संबंध वाला है।
पर का संबंध वाला क्यों कहा इंद्रिय सुख को? तो के 5 इंद्रिय ये तो पर है। 5 इंद्रिय અચેતન છે, જળ છે, અજીવ છે, એમાં સુખ સ્વભાવ નથી. પરનો બીજો અર્થ કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, ચક્ષુઇન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિયના વિષય એ પણ પૂતગલ છે, મૂર્તિક છે, રૂપી છે, અચેતન છે, જડ છે, એમાં પણ સુખ નામનો સ્વભાવ નથી. તો 5 ઇન્દ્રિય પર, 5 ઇન્દ્રિયના વિષય પર તો પરના સંબંધથી સુખ પ્રગટ થાય તો શું સુખ પરાધીન છે કે સુખ સ્વાધીન હોવું જોઈએ? તો કે સુખ તો સ્વાધીન હોવું જોઈએ. પરનો સંબંધ થયો પરનો સંબંધ થયો પરનો સંબંધ થયો તો સુખ તો પરાલંબી થઈ ગયું. પરાધીન થઈ ગયું. તો સુખ પરાલંબી પરાધીન છે કે સુખ સ્વ અવલંબી સ્વાધીન અને નિરપેક્ષ છે? तो एक बात बताई कि सुख पर का संबंध वाला, इंद्रिय सुख पर का संबंध वाला. तो वास्तव में इंद्रिय सुख सुख नहीं है. अज्ञानी उसको मानता है कि इंद्रिय सुख है. अब दूसरी बात बताई, बाधा सहित. बाधा का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख को रोकने वाला. क्या कहा? अतीन्द्रिय सुख को रोकने वाला. श्रीमद जी ने अमूल्य तत्व विचार की एक रचना की है, बहुपुण्य केरा पुंज थी. उसमें उस काव्य में एक पद ऐसा लिखा कि सुख ने प्राप्त करता सुख टळे छे. सुख को प्राप्त करने के लिए गए तो सुख का नाश हो गया. तो क्या उसका अर्थ क्या? तो कि वो पद में सुख शब्द 2 है. सुख को प्राप्त करने से सुख टल जाता है. तो उसका अर्थ ये है कि प्रथम जो सुख शब्द है उसका अर्थ है इंद्रिय सुख.
दूसरा सुख शब्द है वो अतीन्द्रिय सुख। इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया तो अतीन्द्रिय सुख टल गया, अतीन्द्रिय सुख प्रकट नहीं हो सका। तो इंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए बाधा रूप है। શું કહ્યું ગુજરાતીમાં? इंद्रिय सुख માટે એક વિશેષણ વાપર્યું કે પરના સંબંધ વાળું। બીજું વિશેષણ છે બાધા સહિત। શ્રીમદ રાજચંદ્રજી एक भव अवतारी, सम्यक दृष्टि, एमणे अमूल्य तत्व विचार पदरी रचना करी। एमां एक पद एवुं लीधुं कि सुख प्राप्त करता सुख टळे छे, लेस ए लक्ष्य लहो। तो के सुख प्राप्त करता सुख टळे छे एनो अर्थ शुं? तो सुख प्राप्त करता त्यां सुख शब्द छे, सुख टळे छे त्यां सुख शब्द छे। बे वार सुख शब्द प्रयोग कर्यो। एमां पेलो सुख शब्द छे इंद्रिय सुख प्राप्त करता अतीन्द्रिय सुख टळे छे। ते 5 इंद्रियनुं अवलंबन लीधुं અને 5 इंद्रियना विषयने तू भोगवा माटे गयो तो 5 इंद्रियनुं अवलंबन लीधुं तो ज्ञायकनुं अवलंबन तो न लीधुं। ज्ञायकनुं अवलंबन लेवानुं रही गयुं। पर का लक्ष्य किया तो स्व का लक्ष्य नहीं हुआ। तो 5 इंद्रियनुं अवलंबन लेता स्व पर दृष्टि अने उपयोग नहीं रह सकता। उपयोग एक स्थान पर रह सकता है, तो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियों और उसके विषय का अवलंबन लिया तो इंद्रिय सुख प्रकट हुआ। वो इंद्रिय सुख तो अतीन्द्रिय सुख का घातक है। इंद्रिय सुख तो अतीन्द्रिय सुख को रोकने वाला है। इसलिए इंद्रिय सुख को बाधा सहित कहा। अब तीसरा विशेषण, इंद्रिय सुख विच्छिन्न है। विच्छिन्न का अर्थ है त्रुटक त्रुटक। त्रुटक त्रुटक का अर्थ है वो सुख कंटिन्यूअस नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय है
स्पर्शेंद्रिय के विषय का भोगवटा किया, फिर उसको छोड़ दिया। रसेंद्रिय के विषयों का भोगवटा किया, उसको छोड़ दिया। घ्राणेन्द्रिय का विषय लिया, फिर वहां से उपयोग छोड़ दिया। चक्षु इंद्रिय का विषय लिया, फिर उसको छोड़ दिया। फिर कर्णेन्द्रिय का विषय लिया, रसेंद्रिय का विषय लिया, लेकिन रसेंद्रिय के विषय अनंत। एक विषय का भोगवटा किया न किया, दूसरे विषय उस पर चला गया। रोज भोजन लेना है, लेकिन रोज शाम को क्या बनाए, वो रोज का प्रश्न। क्यों? रोज एक आइटम का भोगवटा करना अच्छा नहीं लगता, विषयों को बदलता रहता है। तो ये इंद्रिय सुख, जिसको तो सुख मानता है, वो सुख त्रुटक त्रुटक, थोड़ी देर के लिए ये विषय में सुख लगा, फिर उपयोग पलटा, दूसरे में सुख लगा, फिर उपयोग पलटा, तीसरे में सुख लगा। उपयोग को पलटता रहता है। तुझे और के संबंध वाला सुख चाहिए, बाधा सहित सुख चाहिए, त्रुटक त्रुटक सुख चाहिए, उसके सामने स्व का अवलंबन वाला सुख चाहिए, बाधा रहित, निर्बाध, अव्याबाद, अव्याबाद सुख चाहिए। सुख कभी कभी चाहिए कि सुख एक बार प्राप्त होने के बाद कभी चला न जाए, ऐसा सुख चाहिए। શું કહ્યું ગુજરાતીમાં? ઇન્દ્રિય સુખ ત્રુટક ત્રુટક છે। ત્રુટક ત્રુટક કેમ કહ્યું? તો કે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો અનંત, એક વિષય ભોગવ્યો ન ભોગવ્યો ત્યાં બીજો વિષય। તો પહેલા વિષયમાં સુખ લાગ્યું ત્યારે તો ભોગવવા ગયો હતો, ફરી પાછું છોડી દીધું, બીજો વિષય। બીજો વિષય ભોગવ્યો ન ભોગવ્યો ત્યાં એને છોડી દીધો, ત્રીજો વિષય। સ્પર્શેન્દ્રિયના વિષયો અનંત, રસેન્દ્રિયના વિષયો અનંત, ઘ્રાણેન્દ્રિયના વિષય અનંત, ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષય અનંત, કર્ણેન્દ્રિયના વિષય અનંત।
જે વિષયમાં તને સુખ લાગ્યું એ થોડી ક્ષણોમાં તને દુઃખરૂપ લાગે છે, માટે તું છોડે છે ને. તો તારે આવું ત્રુટક ત્રુટક સુખ જોઈએ છે કે સુખ એવું હોય કે એક વખત પ્રાપ્ત થયા પછી ક્યારેય ન જાય? તારે પરના સંબંધ વાળું સુખ જોઈએ છે, બાધા વાળું સુખ જોઈએ છે, ત્રુટક ત્રુટક સુખ જોઈએ છે? તો કે સુખ તો સ્વના અવલંબન વાળું હોવું જોઈએ, સુખ અવ્યાબાદ હોવું જોઈએ, બાધા રહિત હોવું જોઈએ, અને સુખ એક વખત પ્રાપ્ત થાય પછી ક્યારેય જાય નહીં એવું સુખ હોવું જોઈએ. હવે કે છે कि इंद्रिय सुख बंध का कारण है. बंध का कारण क्यों है? क्योंकि ये तो विषय का भोगवटा है. विषय का भोगवटा वो तो राग आदि भाव है. और राग आदि भाव तो कर्म बंध का कारण है. क्या कहा? फिर से गुजराती में. इंद्रिय सुख ने बंधનું કારણ કહ્યું. બંધનું કારણ કેમ કહ્યું? તો કે ઇન્દ્રિય સુખ એ તો ભોગવટાનો ભાવ છે. 5 દિનના વિષયોના ભોગવટાનો ભાવ છે. ભોગવટાનો ભાવ એ તો રાગ ભાવ છે. ને રાગ ભાવ છે કર્મ બંધનનું કારણ છે. હવે કે છે કે ઇન્દ્રિય સુખ વિષમ છે. इंद्रिय सुख कैसा है? विषम. विषम का अर्थ क्या? तू उसको सहन नहीं कर पाएगा. क्योंकि इंद्रिय सुख वास्तव में तो दुख ही है. वो दुख का फल विषम, उसको तू सहन नहीं कर पाएगा. सहन न कर सके ऐसा. भोगवटा का भाव यानी रागादि भाव, उसका फल तो 4 गति है. चारों गति में दुख भाषित होता है. चारों गति दुखदायक है.
उसमें भी तिर्यंच गति में निगोद का जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करे। और पदार्थ की भूगोटा की तीव्रता उसके कारण दर्शन मोह और चारित्र मोह मोह के साथ राग द्वेष प्रकट किया। वो मोह राग द्वेष दुख का कारण। तीव्र मोह राग द्वेष निगोद नरक का कारण। निगोद में जन्म हुआ, एक श्वास में 18 वक्त जन्म, 18 वक्त मरण। कभी कभी तो वही शरीर में वो जन्मता है। निगोद का जीव बार बार वही शरीर में जन्म लेता है। एक इंद्री का शरीर, उसके मालिक अनंत जीव सबसे ज्यादा दुख का कारण जन्म मरण। जन्म का दुख भी तीव्र, मरण का दुख भी तीव्र। ये दुख तू भूल चुका है। भूल चुका है इसका अर्थ ये नहीं ऐसा नहीं था। तू एक दिन का बच्चा था और 3-4 साल तक बड़ा हुआ, तो एक दिन से 3-4 साल उसमें तूने क्या क्या किया वो तेरी याददाश्त में नहीं है। याददाश्त में नहीं है तो क्या तू एक दिन का नहीं था, 1 साल का नहीं था, 1.5-2 साल का नहीं था। तेरा दुख तू व्यक्त नहीं कर सकता था। विषम दुख, तीव्र दुख, न सहन कर सके ऐसा दुख 7 नरक में। नरक बढ़ता जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, एम जीव का रहने का काल बढ़ता जाए, दुख की वेदना बढ़ती जाए, सहन न कर पाए, ऐसा विषमता वाला दुख, तो इस प्रकार इंद्रिय सुख वो दुख ही है। શું કહ્યું? ફરીવાર ગુજરાતીમાં। પેલા એમ કહ્યું કે ઇન્દ્રિય સુખ પરના સંબંધ વાળું છે, પછી કહ્યું બાધા સહિત છે, પછી કહ્યું વિચ્છિન્ન ત્રુટક છે, પછી કહ્યું બંધનું કારણ, પર પદાર્થના ભોગવટાનો ભાવ રાગાદી ભાવ છે।
બંધનું કારણ. પછી કહ્યું કે આ ઇન્દ્રિય સુખ વાસ્તવમાં તો દુઃખ છે. એ દુઃખ વિષમ છે. ન સહી શકાય તેવું છે. નિગૂઢના દુઃખ, નરકના દુઃખ, શબ્દ દ્વારા જેનું વર્ણન ન થઈ શકે. इस प्रकार से देखा जाए तो इंद्रिय सुख तो दुख ही है. आ प्रकारे જોવામાં આવે તો इंद्रिय सुख તે ખરેખર તો દુઃખ જ છે. इंद्रिय सुखना 4 विशेषण आप्या. પરના સંબંધવાળું માટે દુઃખ, બાધા સહિત માટે દુઃખ, ત્રુટક છે માટે દુઃખ, બંધનું કારણ માટે દુઃખ, અને એ દુઃખની તીવ્રતા ન સહી શકાય તેવી. अब टीका देखो. पर का संबंध वाला होने से का अर्थ है अनादिकाल का है. अज्ञानी के पास कौन सा सुख है? क्योंकि अज्ञानी के पास तो पर का संबंध वाला इंद्रिय सुख है, बाधा सहित सुख है, विच्छिन्न सुख है, बंध का कारण, वो सुख बंध का कारण है. वो सुख सहन न कर पाए ऐसा सुख है. ये जो सुख मिला वो पुण्य का फल है. लेकिन ये पुण्यजन्य होने पर भी दुख ही है, दुखद है. अब जो 5 विशेषण गाथार्थ में बताया था उसका विस्तार अमृत चंद्राचार्य देव करते हैं. देखो टीका का दूसरा पैराग्राफ. इंद्रिय सुख और के संबंध वाला होने पर पराश्रयपना के कारण पराधीन है. तो इंद्रिय सुख कैसा बताया? पर का संबंध वाला. पराश्रयी, पराश्रयी में 2 बात आएगी. 5 इंद्री
और 5 इंद्रिय के विषय। पांच इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषय, इसलिए पराधीन है। 5 इंद्रिय की पराधीनता, 5 इंद्रिय के विषयों की पराधीनता। अब नेक्स्ट पेज पर दूसरा, बाधा सहित। बाधा सहित क्यों कहा? खाने की इच्छा। जीव कम से कम 3 टाइम तो कर लेता है खाने की इच्छा। सुबह में उठकर, दोपहर और शाम को खाने की इच्छा। पानी पीने की इच्छा। इच्छा क्या है? तृष्णा है। इच्छा क्या है? इच्छा राग है। चाहे खाने की इच्छा हो, चाहे पीने की इच्छा हो, शरीर के भुगोटा की इच्छा, ये सब तृष्णा की प्रगटता है। तृष्णा यानी भुगोटा की। भोगोटा की प्रगटता है। तो भोगोटा की प्रगटता है, उसको जो ये तृष्णा है वो जीव की सत्ता में उत्पन्न होती है। इसलिए लिखा है, तृष्णा व्यक्तियों सहित होने के कारण। तृष्णा की व्यक्ति यानी प्रगटता। तो जो तृष्णा की प्रगटता यानी इच्छा की प्रगटता, भोगोटा की प्रगटता, तो भोगोटा के भाव सहित जीव है। और भोगोटा का भाव जब तक भोगोटा नहीं मिलता है तब आकुलता है। तो बाधा सहित उसका अर्थ किया कि जब तक इच्छा होगी, रागादि होगा, तब तक वितरागता प्रकट नहीं हो सकती। भोगोटा का भाव रागादि भाव है। ये रागादि भाव उत्पन्न हुआ है इंद्रिय का अवलंबन लेने से, इंद्रिय के विषयों का अवलंबन लेने से। इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख के बाधा रूप है इच्छा, भोगोटा का भाव, तृष्णा का भाव। और ये तृष्णा का भाव तो आकुलता है। अब तीसरी बात, विच्छिन्न। असाता वेदनीय कर्म का उदय आया। तो असाता वेदनी के उदय में जीव स्वभाव से च्युत हो जाता है।
तो साता वेदिनी का उदय के द्वारा जो अनुभव में आने वाला क्या कहा कि साता वेदनी का उदय आया, जीव उसमें जुड़ गया। तो साता वेदनी के उदय में तो स्वभाव की ओर लक्ष्य जाना मुश्किल। साता वेदनी के उदय में पर पदार्थ के विषयों में ओतप्रोत हो गए। और विषयों में ओतप्रोत हो गया तो अनुभव ज्ञाय का नहीं रहा। और साता वेदनी के उदय में जीव संतुष्ट भी हो जाता है। उसको ऐसा भी नहीं लगता कि ये दुख का कारण है। अब देखो बंध का कारण। बंध का कारण होने के कारण विषय भोग के मार्ग के लगा हुआ रागादि दोषों की सेना अनुसार कर्म रचना घन पटल का संबंध होने के कारण परिणाम दुसह है। क्या कहा? बंध का कारण। किसको बंध का कारण कहा? विषय भोगवटा का भाव, वो राग भाव है। वो राग भाव बंध का कारण है। रागादि भाव दोष रूप है। और रागादि भाव को अनुसरण करके नए कर्म का बंध होता है। और कर्म की ताकत बढ़ती जाती है, उसको घट पटल कहा। कर्म की शक्ति बढ़ जाना, उसको घन पटल कहा। तो ये इंद्रिय सुख का भाव, भोगवटा का भाव बंध का कारण है। अब पांचवी बात, विषम होने के कारण हानि वृद्धि रूप परिणमन होने के कारण अत्यंत अस्थिर है। इसलिए इंद्रिय सुख दुख ही है। पांच इंद्रिय का विषय का भोगवटा का जो भाव है, उसमें रागादि भाव, उसकी इंटेंसिटी हानि वृद्धि रूप होती है। वो भाव अस्थिर रहता है। इसलिए वो दुखी ही है। तो इस प्रकार इंद्रिय सुख दुख है, तो पुण्य भी पाप के अनुसार दुख का साधन है, ऐसा सिद्ध होता है। तो इस प्रकार शुभ भाव को भी पाप
के अनुसार दुख का कारण है, ऐसा सिद्ध किया। यहाँ तक रखते हैं, समय हो गया है। जय कौन बुलाता है? थैंक यू वेरी मच राजू भाई, बहुत सुंदर હતું। थैंक यू भाई। हाँ जी, बोलाओ छो जय हो केવું બોલાવો? હા તમે બોલાવો રૂપાબેન, તમે બોલાવો। हम भक्तोना तारणहार श्री काहन गुरुदेवनो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो जय हो। 1008 बार सूर्यकीर्ति भगवाननो जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार। माताजी ज्ञान बोले सूर्यकीर्ति भगवाननो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। जम्बूद्वीप मध्य विराजमान थनार सर्व जिनेन्द्र भगवंतोनो जय हो। देवेंद्र कीर्तिगण धर भगवाननो जय हो। श्री बाहुबली भगवाननो जय हो। श्री कुंद कुंद आचार्य देवनो जय हो। चंद्र आचार्य देवनो जय हो, जय हो, जय हो। थैंक यू सो मच राजू भाई। जय जिनेन्द्र। थैंक यू राजू भाई। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र राजू भाई। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र राजू भाई, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।